आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ अनोखा सीखने वाले हैं, कुछ काम का सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे एक तरफ मैं विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 11 है। और मैं जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर या नया ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करता हूँ या कोई नई एप्लीकेशन है या नया गेम है या कुछ भी अगर मैं टेस्ट करता हूं तो मैं इसी तरह से करता हूं। तो इसके लिए मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर और बना रखा है और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अपने कंप्यूटर के अंदर बना के रखता हूं। और मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूं, इसका सेटअप कैसे करते हैं, आप भी अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 के अंदर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं शुद्ध सरल हिंदी भाषा में। तो अगर आप भी कुछ सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को लाइक करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। आप भी इस रक्षाबंधन अपनी बहन को दे सकते हो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। तो बिना कुछ देर किए चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल पीसी का। वर्चुअल पीसी क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर का होना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी वेब ब्राउज़र के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो। लेकिन वर्चुअल पीसी में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे रैम हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपका ग्राफिक कार्ड हो गया, उसको इस्तेमाल करके ही एक और कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के भीतर बनाया जाता है। और जब भी उसमें कोई OS इंस्टॉल होता है तो आपके रिसोर्सेज को यूज़ करके होता है, लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट होता है, उसका आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं। मान के चलते हैं कि उस पीसी के अंदर वायरस आ गया तो वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं आएगा, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। आप आसानी के साथ में उसे टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिनक्स भी डाल सकते हैं और भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्चुअल पीसी को कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है और ये कैसे आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे वेबसाइट जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स ओरेकल कंपनी ने बनाया है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक वर्चुअल पीसी सॉफ्टवेयर है। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे virtualbox.org पर, तो यहाँ पर आपको होम पेज पे ही इसका जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है मिल जाएगा। इस टाइम पे मैं वर्चुअल बॉक्स 7.0 डाउनलोड करने वाला हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्चुअल बॉक्स में आप विंडोज़, लिनक्स, मैक OS ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लेटेस्ट हो या पुराना हो, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हो, आप उसको रन कराना चाह रहे हो तो वो करा सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वर्चुअल बॉक्स पे और इसका जो लेटेस्ट विंडोज़ होस्ट है हम उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी होता है, तो हम विंडोज़ वाला जो वर्चुअल बॉक्स है उसको इंस्टॉल करेंगे और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा। अब इसको डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसका सेटअप जो है हम स्टार्ट करेंगे। कुछ ही टाइम में ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, स्टार्ट ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स 7.0 आफ्टर इंस्टॉलेशन। इन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप टिक लगा देंगे तो आपका जो वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस पर टिक लगाएंगे एंड यहाँ से फिनिश करेंगे। तो जब पहली बार आप वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू, यहाँ पे मशीन मेन्यू, हेल्प और यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, न्यू और ऐड का ऑप्शन दिखेगा। अब हम समझते हैं कि पहली बार आप वर्चुअल बॉक्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए आपको चाहिए होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल। ISO फाइल क्या होती है? तो ISO फाइल एक DVD या CD की एक कंप्लीट कॉपी फाइल होती है जिसको आप सीधे सीधे यहाँ पे रन करा सकते हो। उसकी एक इमेज फाइल होती है, इस तरह से मान के चलते हैं, और वो भी एक वर्चुअल डिस्क होती है। यानी आप किसी DVD का एक वर्चुअल कॉपी बना के अपने कंप्यूटर में रखना चाहें, सॉफ्ट कॉपी बना के रखना चाहें, तो वो एक ISO फॉर्मेट होगी। अगर कोई ISO फाइल आपके पास नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी ISO फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ 11 तो आपके पास होगी ही और कोई OS तो आपके पास होगा ही, लेकिन एक ये OS है जिसका नाम है बॉस फॉर डेस्कटॉप और इसे बनाया है CDEC ने। यानी CDEC एक भारतीय कंपनी है, भारतीय डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है और ये बिल्कुल फ्री है। ये लिनक्स पर बेस्ड है।
इसी तरह से ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू फॉर डेस्कटॉप, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों ओएस आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने उबुंटू को डाउनलोड कर लिया है, इसके साथ में मेरे पास विंडोज़ 11 भी है। अब इनमें से एक मैं आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ओएस इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए हम मशीन में ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या तो उबुंटू पे आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप बॉस ओएस पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। 2.5 GB का है, तो जैसा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी ही स्पीड से ये ओएस आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब मान के चलते हैं ओएस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया है, हमने जो ISO फाइल है वो अपने कंप्यूटर में सेव कर ली है। अब समझते हैं कि पहली बार कैसे हम यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, और फिर उसके अंदर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे नाम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उबुंटू इंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ उबुंटू, और जैसे मैं यहाँ पे उबुंटू लिखूंगा तो वैसे देखो यहाँ पे टाइप लाइनेक्स और वर्जन उबुंटू आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी मर्जी से भी कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिनक्स सेलेक्ट कर रहे हो, यानी आपको ये समझना भी होगा कि आपका जो ओएस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ से अगर आपने उबुंटू लिया है, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप यहाँ से लिनक्स सेलेक्ट कर लो। अगर यहाँ पे विंडोज़ 11 होता तो यहाँ पे टाइप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपको सेलेक्ट करना होता। इसी तरह से आपका जो लिनक्स है उसका वर्जन क्या है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करो। देखो लिनक्स के कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जैसे हमने नाम यहाँ पे डाला तो उसने अपने आप ले लिया। अब एक ऑप्शन और यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका ये जो ओएस है वो जाके इंस्टॉल होगा। तो फोल्डर वैसे तो इसने ड्राइव सी ले रखा है, वर्चुअल बॉक्स ले रखा है, या अगर आप चाहो कोई और फोल्डर लेना तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आता है ISO इमेज फाइल का ऑप्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप दो ओएस तो मैंने आपको दे दिए जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर विंडोज़ 11 का भी ओएस आपके पास है या कोई और ओएस ऐसा है जिसे आपने पहले से अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ओएस के ऑप्शन पे जाऊँगा, एंड आप देखो यहाँ पे अभी मैंने उबुंटू जो है वो डाउनलोड किया है। विंडोज़ 11 के मैंने 2 वर्जन डाउनलोड किए थे ऑनलाइन विंडोज़ 11 की वेबसाइट से। एक विंडोज़ 11 इंटरनेशनल था, एक विंडोज़ 11 इंग्लिश वर्जन था। ये दोनों वर्जन अलग अलग हैं। तो अगर इस तरह के भी आपने कुछ और डाउनलोड कर रखा है तो आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ से उबुंटू को सेलेक्ट करूँगा। ये ISO फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये किसी डिस्क की इमेज होती है कंप्लीट। तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन करेंगे। इसके बाद में आपको सिंपल यहाँ से इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने हैं, बनाने हैं, नहीं तो आप यहाँ से होस्ट नेम भी दे सकते हो। नीचे आपको गेस्ट एडिंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर भी आप टिक लगा दीजिए एंड यहाँ से आप इसे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वर्चुअल बॉक्स है वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के रिसोर्सेज का ही यूज़ करता है। अब यहाँ पे आपको देखो 2 चीज़ें मिलेंगी। मेन होता क्या है हमारे कंप्यूटर में, एक होती है आपकी रैम एंड एक होती है आपका प्रोसेसर। रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये 3 चीज़ मेन होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपकी मेमोरी का यूज़ करेगा। अब देखो इसमें एक मीटर जैसा दे रखा है जिसमें यहाँ पे ये ग्रीन लाइन तक है और यहाँ पे ये जो है रेड लाइन है। अब मेरे कंप्यूटर में जो कंप्लीट रैम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 GB के आसपास है, लेकिन मैं इस OS को 16 GB रैम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी रैम इसको दे दूंगा तो जब भी ये OS रन करेगा तो मेरे कंप्यूटर का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैंग करने लग जाएगा, क्योंकि जो रैम है वो 2 जगह बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से मैं इसको मान के चलते हैं कि 40 MB रैम दे देता हूँ, 4000 MB के आसपास, तो 40 MB रैम हो गया। अब यहाँ से मेरा CPU 16 कोर का है, तो मैं यहाँ से इसको 2 कोर CPU यूज़ करने के लिए दे देता हूँ या 4 कोर CPU यूज़ करने के लिए दे देता हूँ। तो जो ग्रीन के अंदर मैं इसको जितना भी रिसोर्स मैं अपना दूंगा कंप्यूटर का, उससे मेरे कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जब आप इस OS को यूज़ करेंगे तभी आपके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। जब आप OS यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी फुल रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर के पास ही रहेंगे। तो यहाँ से मैंने ये दोनों चुना एंड इसके बाद नेक्स्ट किया। अब आ जाता है नंबर वर्चुअल हार्ड डिस्क का, यानी यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में से कुछ पार्ट इस OS के लिए दे देंगे। तो मान के चलते हैं आपके कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क लगी है या 2 TB की हार्ड डिस्क लगी है, तो उसमें से आप इसको कुछ स्पेस दे सकते हो। तो मान के चलो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 100 GB या 80 GB स्पेस। 2 TB से मैं इसको 80 GB स्पेस दे सकता हूँ। मिनिमम तो देखो यहाँ पे रखा है 4 MB दे सकते हो और यहाँ से मैक्सिमम 2 TB दे सकते हो।
तो मैं यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसको 100 GB का स्पेस दे देता हूँ, ये मेरे हार्ड डिस्क से ही ले लेगा। एंड इसके बाद में हम इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। तो अब हमारा जो नई मशीन है वो तैयार हो गई है और उसकी जो पावर है वो अपने आप यहाँ पे ऑन हो गई है। देखो पावरिंग अप लिखा हुआ आ रहा है और कुछ ही देर में ये जो OS की इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये शुरू हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो रन करने लग गई है और मेरा जो Ubuntu OS है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। यानी अभी देखो मैं Windows 11 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड साथ के साथ में यहाँ पे Ubuntu की भी जो इंस्टॉलेशन है वो कर रहा हूँ। यानी एक कंप्यूटर के अंदर मैंने दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे बना लिया है। अब जैसे ही Ubuntu इंस्टॉल हो जाएगा, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर Ubuntu Linux इंस्टॉल कर लिया है Oracle बॉक्स में या वर्चुअल बॉक्स में। और यहाँ पे जैसे ही सिस्टम रन होगा तो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा जैसे आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यानी मेरे कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर आ चुका है जिसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल है। देखिए यहाँ पे मैं फायरफॉक्स चला पा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर है, यहाँ का ऐप सेंटर है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। यहाँ पे रियल टाइम में आपका कीबोर्ड और माउस दोनों वर्क करेंगे। आप बड़े आसानी के साथ में कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल करके इन सॉफ्टवेयर्स को, इन OS को टेस्ट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, वो थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि ये आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे आप विंडो के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या OS रन करते हो तो यहाँ पे ऊपर कुछ सेटिंग्स आती हैं। ये सेटिंग्स आपकी मशीन से रिलेटेड होती है। मशीन यानी जो वर्चुअल मशीन अभी हमने बनाई है या जो कंप्यूटर अभी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक विंडो के अंदर आ रहा है। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि फुल स्क्रीन करने के बावजूद भी एक छोटे से विंडो के अंदर मुझे दिख रहा है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो आप यहाँ भी OS को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप फाइल मेन्यू और मशीन ऑप्शन पे जाके बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है और सेटिंग्स के अंदर आपके जो मशीन आपने अभी बनाई है उसकी सारी सेटिंग्स हैं। जैसे जनरल सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग, आपका मदरबोर्ड आप कितना यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसर कितना कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कैसा है, डिस्प्ले कितना यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज क्या है, ऑडियो है, नेटवर्क है, सीरियल पोर्ट्स हैं, USBs आप कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर्ड फोल्डर कौन से हैं जो आपकी मेन मशीन और आपके Ubuntu के बीच में या आपकी वर्चुअल मशीन के बीच में है, और यहाँ का यूज़र इंटरफेस आपको किस तरह का रखना है। जैसे अभी हमारी मशीन का जो स्टेटस है वो नॉर्मल विंडो में है, हम इस पर क्लिक करके इसे फुल साइज़ भी यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा मशीन से जुड़ी हुई ढेर सारी जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी चलिए हम यहाँ पे अपनी मशीन को शट डाउन करके देखते हैं। तो शट डाउन कैसे करेंगे, आप मशीन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पॉज, रीसेट और शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। पॉज क्या है, देखिए जब आप अपने कंप्यूटर को या वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हैं तो ये सारे रिसोर्सेज जो आपके कंप्यूटर के उन्हें इस्तेमाल करता है, जितने जितने आपने इसे दिए हैं। लेकिन अगर इसके चलते आपके अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें और यूज़ कर रहे हैं तब आप यहाँ से इसे पॉज कर सकते हैं और ये उसी टाइम पे रुक जाएगा और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि दोबारा आपको मशीन इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपके सारे रिसोर्सेज दोबारा से ये मशीन यूज़ करने लगेगी। यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, जैसे आप अपने कंप्यूटर के रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है शट डाउन वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मशीन को शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे अलग अलग जो स्केल मोड है वो दे रखे हैं, जिससे ये जो कंप्यूटर है आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, कभी एडजस्टेबल मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी वर्चुअल स्क्रीन के भी अलग अलग रेजोल्यूशंस और स्केल साइज़ दे रखे हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर का रेजोल्यूशन चेंज करते हैं और स्केल चेंज करते हैं। अभी हम मशीन को यहाँ से शट डाउन करके देखेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो Ubuntu है वो यहाँ से शट डाउन हो जाएगा, यानी जो आपकी मशीन है वो बंद हो जाएगी इस तरह से। तो जब मशीन शट डाउन होगी तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी और यहाँ पे देखिए आपके ये Ubuntu पावर्ड ऑफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेटिंग्स दिखेंगी आपकी मशीन से संबंधित, और जब भी आपको दोबारा अपनी मशीन चलानी है तब आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है बिल्कुल वैसे ही आपकी ये मशीन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले वाला जो OS था वो इंस्टॉल किया था, इसको भी करेंगे। तो यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पे यहाँ पे हम उस OS का नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बॉस, ठीक है, बॉस OS में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। दूसरा जो OS था वो भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम इसकी ISO इमेज फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे
तो ये मेरे बॉस की ISO फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम डालेंगे लिनक्स। यहाँ पे हमने लिनक्स डाल दिया और यहाँ पे हमने अदर लिनक्स पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ से हमने इसे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम जैसे हमने उसको CPU दिया था, जैसे उसको रैम दी थी, वैसे इसको देंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसे हार्ड डिस्क भी अलॉट कर देंगे एंड फिनिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 OS आ गए, पहला मेरे पास उबुंटू है, दूसरा मेरे पास बॉस है। अब हम बॉस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, जिसे इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, CDEC ने बनाया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक साथ में एक से ज़्यादा OS को इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने Ubuntu इंस्टॉल किया है, बॉस OS इंस्टॉल किया है और Windows XP को भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो आशा करता हूँ कि आप वर्चुअल मशीन्स के बारे में समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे कि वर्चुअल बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इन मशीन्स को अगर आपको डिलीट करना है या रिमूव करना है तब आप कैसे कर पाएंगे। तो हम यहाँ से सीधे इसे क्लोज करेंगे एंड पावर ऑफ करेंगे एंड यहाँ पे आपको ये मेन्यूज़ दिख रहे होंगे। मान लीजिए मुझे उबुंटू को यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, हटाना है, तो आप राइट क्लिक करिए एंड यहाँ से आपको रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा। रिमूव पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, रिमूव ऑल फाइल, रिमूव ओनली एंड कैंसिल। तो जो भी फाइल OS की इंस्टॉल हुई हैं आपके सिस्टम में, आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड आपका जो रिसोर्सेज थे वो भी हट जाएंगे एंड आपकी जो फाइलें थी वो भी हट जाएंगी। इसी तरह से विंडोज़ XP के लिए भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एंड डिलीट ऑल फाइल पे क्लिक करके आप अपने रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं और उस OS को अपने वर्चुअल बॉक्स से रिमूव कर सकते हैं। देखो, साल में हम जब भी ये बड़े बड़े ऑफर्स निकालते हैं तभी आपके इतने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं कि उनको मैनेज करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो अभी अगर आप ये ऑर्डर कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि रक्षाबंधन से पहले ये पहुंच जाए आपके पास में, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि स्टॉक भी हमारे पास सीमित है और डिलीवरी बॉय जो आपके घर पे इसकी डिलीवरी फ्री करने वाला है उसको भी इसे ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी इस रक्षाबंधन अपनी बहन को दे सकते हो, उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट। हम अपने कोर्सेज पे दे रहे हैं इस साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, जो आपकी बहन के लिए, छोटे भाई के लिए एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हैं 22 प्रोफेशनल कोर्स, जिनको करने के बाद में एक अच्छी खासी जॉब या अपने घर का कोई भी काम आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। और अभी रक्षाबंधन पर हम दे रहे हैं 8,500 रुपए का डिस्काउंट और साथ में आपको मिलने वाली हैं ढेर सारी जो फ्री गिफ्ट्स हैं वो। चलिए जल्दी से बता देता हूँ कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाइए। फ्रंट पेज पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर, जो कि वैलिड है 12 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक। लेकिन वेट मत करिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन पे जो डिलीवरी है अगर टाइम से नहीं गई तो बहन की डांट तो जरूर खानी पड़ेगी। तो अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी ऑर्डर जरूर कर दो। तो यहाँ पे नीचे आपको 2 हमारे कोर्सेज दिखेंगे। तो पहले कोर्स में आपको मिलने वाले हैं 21 प्लस प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 1800 प्लस PDF शॉर्टकट्स। उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 जबरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वाले जो कोर्स की जो कीमत है वो है 2399। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, सीधे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो और ज्वाइन करो। और ये जो हमारा दूसरा वाला कोर्स है, इसके साथ हम देने वाले हैं आपको ब्लू कट कंप्यूटर ग्लास, जो आपकी आंखों को मोबाइल फोन और कंप्यूटर से निकलने वाली हार्मफुल ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करेगा। और ये ग्लास आपको मिलने वाला है 999 के बजाय सिर्फ 599 पे, अगर इस ऑफर के साथ आप इसको बाय करते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, पूरे साल का सबसे ज़बरदस्त ऑफर है। अभी जाइए और जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। इस नंबर पर भी कांटेक्ट करिए और जानकारी लीजिए। ऑफर सीमित है, इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।